करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है प्रकाश का ध्रुवण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स 2025 बोर्ड परीक्षा देने के लिए टोटल इसमें 15 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 10 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हो सकता है हम इसको खत्म भी कर दें, कुछ कोशिश करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक कोर्स को हर हाल में खत्म करने के लिए बोला गया है। हर हाल में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्डन दे करके आपको, बल्कि रिवीजन के साथ साथ अर्थात फर्स्ट पेपर के रिवीजन को भी ध्यान में रख करके हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है। क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि कैसे करना है, हमें अपनी रणनीतियों पर, अपनी प्लानिंग्स पर फोकस करना है। क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि शुरुआत किया था, 11 जनवरी से क्लासेस चली और फिर कंटिन्यू लगातार क्लासेस होती रही, जिससे कि हमें ये कहीं पर भी दिक्कत ना आए। इस वजह से हम लोग जो भी पीछे की क्लासेस थी, पीछे के चैप्टर थे, उनको बार बार रिवाइज करते गए। और अभी जैसे ही सिलेबस जब खत्म होगा तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्रैश कोर्स शुरू होगा। और क्रैश कोर्स के साथ साथ आपका ये जो आपने बैच परचेस किया है, इसमें आप लोगों के वन शॉट लेक्चर भी आएंगे, वन शॉट लेक्चर भी आते रहेंगे, ताकि आपका पूरा रिवीजन ऐसे भी चलता रहे। क्रैश कोर्स में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे लड़ सकते हैं। तो क्रैश कोर्स तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स टोटली आपका एप्लीकेशन के भीतर चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की शानदार क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, लव यू सो मच बच्चों। प्रीति कुमारी, अनुनय कुमार जी, शशांक कुमार मिश्रा जी, विशाल गुप्ता जी, और ये दिवेश, ठीक है जी, सचिन कुमार जी, पंकज जी, प्रिंस कुमार, ओके। चलिए, तो प्यारे बच्चों, गुरफराज आलम जी, श्वेता कुमारी, सोनू कुमार, डॉक्टर करण सिंह, रोहित, सिद्धार्थ। चलिए, तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। हमें क्या पढ़ना है आज? प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है। ज्यादा चर्चा न करते हुए हम प्रकाश के ध्रुवण के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण है क्या, इसके पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, बेसिक क्या था। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम न्यूटन ने क्या बताया था भाई? न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया था। बोलो यस और नो। न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया था। यस और नो बच्चा पार्टी? न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया था। कड़ी का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। इन्होंने यही तो बताया था, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग कॉर्पस्कल्स थ्योरी भी बोलते हैं, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत बोलते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। बोलो यस और नो। आप कहेंगे यस गुरुजी, ये बताया था। अरे भाई, तुम्ही से बोल रहा हूं, कॉपी में लिखो। हिस्ट्री का मतलब प्रकाश के ध्रुवण में छिपा होगा इन्हीं से राज। और मेरा एक तरीका है कि आपको बेसिक इतना मजबूत करना और वो चीज फील आए, फिजिक्स का पूरा फील आए कि हाँ, ये एक एक राज से ना पर्दा ऐसे ऐसे हटता जाए, खुलते जाए सारे पन्ने, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। आनंद गुरुजी के साथ देखो, ये अभी इनके दिमाग में अभी नहीं बत्ती चली है, 2 थप्पड़ लगाओ ऐसे ऐसे गाल पे, तुरंत आपका सारा फोकस इधर ही होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई न्यूटन सर ने कहा कि कड़ी का सिद्धांत में कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। इसके बाद आए हाइगेंस सर। इसके बाद कौन आए? हाइगेंस सर। हाइगेंस सर ने कहा कि प्रकाश जो है यांत्रिक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। वाह भाई, इन्होंने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। कहा था कि नहीं? इन्होंने कहा था सर मैकेनिकल वेव है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। ये किसने कहा था? हाइगेंस सर ने। जब लोगों ने कहा कि भाई अगर यांत्रिक तरंग है तो इसको चलने के लिए बाबूजी, अगर यांत्रिक तरंग है तो इसे चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चा पार्टी? माध्यम की आवश्यक्ता होगी। यस और नो? इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या वो क्योंकि यांत्रिक तरंगे बोले थे और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए प्रकाश माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगेंस सर नहीं माने। फिर एक थ्योरी चिपका दी, कहा भैया सही बोल रहे हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है तो है ना माध्यम। इन्होंने कहा माध्यम जो है ना वो ईथर है। माध्यम क्या है? ईथर। पूरे ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है, अर्थात सर्वव्यापी बता दिया। पूरे ब्रह्मांड में कहीं निर्वात नहीं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हल्का माध्यम है, इसका घनत्व तो बहुत कम है, प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है, किसी भी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, ईथर जैसी कल्पना प्रस्तुत की। लेकिन प्यारे साथियों, हुआ क्या? रिसर्च में यह पता चला ना तो कोई ईथर है और ना ही प्रकाश कोई यांत्रिक तरंग है।
तो इन्होंने यांत्रिक तरंग में भी किस तरंग के लिए बताया कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, यह भी कहा था। किसने किसने कहा था? तो हाइगेन सर ने। अनुदैर्घ्य तरंग है प्रकाश। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो गलत रहा, ये कॉन्सेप्ट भी गलत हुआ। लेकिन प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करती है, इस बात की तो पुष्टि हुई, क्योंकि प्रकाश में व्यतिकरण देखा गया, प्रकाश में विवर्तन देखा गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है। तरंग तो है लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, ईथर सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके हाइगेन सर के गलत हो गए। वास्तव में प्रकाश क्या है? वास्तव में प्रकाश क्या है? तो बच्चा पार्टी कहती है ना? अरे बोलो यस और नो, क्या कहते हो आप? आप कहते हो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। हाँ, अरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही 7 वेव जो मैंने बताई थी, गामा तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, और उसी में था एक विजिबल वेव, दृश्य तरंगे, और वही है प्रकाश, विबग्योर, है ना? तो प्रकाश तरंगे किस रूप में चलती हैं? ये सभी को पता है, सभी छापू सुल्तानों को पता है। प्रकाश तरंगे किस रूप में चलती हैं? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय रूप में चलती हैं। विद्युत चुंबकीय, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं, रूप में चलती हैं। ये बात तो सत्य है, इस बात में सत्यता थी। क्योंकि प्यारे साथियों हुआ ये, मान लो ये तरंग की दिशा, प्रकाश के तरंग की दिशा, और प्रकाश की तरंग में क्या होता है भैया, क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे कंपन कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कंपन कर रहा है। तो भैया ये हुआ वेक्टर बी, ये हुआ वेक्टर ई, और इन्हीं दोनों के लंबवत कंपन से ये हुई क्या? तरंग संचरण की दिशा, मतलब प्रकाश तरंग की दिशा, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, है ना? ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही चलती हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से एक जो नई तरंग बनी लंबवत कंपन से, वो ये हुई EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार की ये तरंगे होती हैं? सुरंग तथा गर्त के रूप में चलती हैं। तो इन्हें इसलिए एक ऐसी तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो प्रकाश का ध्रुवण होता है, अर्थात अगर प्रकाश में भी ध्रुवण की घटना पाई जाती है, तो ध्रुवण की घटना, एक बात याद रखना, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है, ट्रांसवर्स वेव में पाई जाती है। अनुदैर्घ्य तरंगे मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव ये होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आई बात? तो प्यारे बच्चों बात ये आई कि प्रकाश के ध्रुवण कहां पर होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। यांत्रिक तरंगों का ही पार्ट है अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन इसमें से अनुप्रस्थ तरंग का एक ये भी पार्ट है, वो एक और तरंग जो बाद में खोजेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनको मीडियम की आवश्यकता भी नहीं होती। अच्छा भाई, प्रकाश की तो एक अलग ही कहानी है, अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यस सर। और बात कि प्रकाश कणिका सिद्धांत क्या गलत हो गया क्या? नहीं, अभी आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी चलता है, गलत नहीं है। अभी आगे जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, ये दोनों बातें सेम सही हैं। क्योंकि प्रकाश अगर तरंग के रूप में चलेगा तो वो वैद्युत प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। जबकि प्रकाश जब सोलर प्लेट में गिरता है थम थम थम, तो वो क्या है? छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स का एक बंडल, एक पैकेट बोला गया, जिन्हें हम फोटान बोलते हैं, और वो गिरते हैं सोलर पैनल पर, तो क्या चार्ज हो जाता है। यही तो है वैद्युत प्रभाव, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। किसी भी धातु की प्लेट पर गिरेंगे तो उससे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे। कोई धातु की प्लेट है, उस पर प्रकाश गिरेगा तो क्या होता है पता है बच्चा पार्टी? प्रकाश आपतित हुआ, ठीक है, ये लाइट आपतित हो रही है, तो ये धातु की अगर सतह है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर उठने लगेंगे। ये तरंग में नहीं होता है, ये कणों के रूप उसमें भी हो सकता है। तो इनके पास एक प्रकार की ऊर्जा होती है प्रकाश में, प्रकाश के छोटे छोटे कणों में। E बराबर h न्यू, न्यू क्या है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। E क्या है? उसकी ऊर्जा फोटान की, और h क्या है? प्लांक नियतांक है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर में इनकी चर्चा होगी जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आज हम प्रकाश के ध्रुवण को समझाने के लिए आपको फिर से पिछली थ्योरीज में आपको मैंने जोड़ने का प्रयास किया और यह समझाया कि ध्रुवण की जो घटना होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। तो बात आती है कि ये ध्रुवण में क्या कॉन्सेप्ट छिपा है, ऐसा समझा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छपा रहेगा। अगर 2 नंबर के लिए इसमें परिभाषा कोई भी लिखने की आ जाती है तो आप लिख दोगे। वैसे ध्रुवण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे 1 या 2 नंबर का अगर कोई भी टॉपिक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए आ भी जाता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। सर कभी कभी आपका चेहरा भी छाप देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ओके। चलो, तो प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है ये। चलो, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सही बात। अब बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण में जो मेन टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी चर्चा होगी वो विद्युत क्षेत्र के कंपन के बारे में होगी। चुंबकीय क्षेत्र का कंपन एक निश्चित दिशा में होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का कंपन सभी संभव दिशाओं में होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र के कंपन के बारे में चर्चा होगी। कंपन मतलब वाइब्रेशन, मोबाइल कहते हो ना, वाइब्रेशन में लगा हुआ है, वही होता है कंपन, जिसको हम और इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं जर्क, झटके, ऐसे। तो उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं हम किसकी परिभाषा, अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा। क्या ध्रुवित प्रकाश नहीं, बल्कि अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, मतलब पूरी अगर हेडिंग हम बोले ना तो कुछ इस प्रकार से होगी आपकी। ये तो मान लो सेकेंडरी हेडिंग हो गई। आपकी पहली हेडिंग ये लिखेंगे, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश, या अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश, जैसे लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे काहे लिए घबरा रहे हो। अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो गई बच्चा पार्टी, अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश। अच्छा, अध्रुवित क्या है? तो अनपोलराइज्ड है। ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड लाइट होगी। तो मैं यहां पर इंग्लिश लिख दूंगा, उसी से समझ लेना। यहां पर अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, उसी से बाबूजी समझ लेना, ठीक। चलो, इस पर ध्यान देंगे। किस बात पर? जो मैंने यहां पर कहा, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज्ड प्रकाश क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द आया है पोलराइज्ड, है ना, ध्रुवित। ये क्या कैसे होगा समझिएगा ध्यान से। प्यारे बच्चों, क्या होता है, कहीं से भी प्रकाश अगर चलता है ना तो वो सभी संभव दिशाओं में कंपन कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं या तो पहले चित्र बना के समझा दे रहा हूं। कोई भी प्रकाश कहीं से चल रहा है तो उसमें जो प्यारे साथियों वैद्युत क्षेत्र है ना, वो सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र का कंपन इधर भी हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र का कंपन इस दिशा में भी हो सकता है, इन दोनों दिशाओं में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र का जो प्यारे बच्चों कंपन है वो सभी संभव दिशाओं में हो सकता है, सभी संभव दिशाओं में हो सकता है, सभी संभव दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र का कंपन हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र इधर इधर भी कंपन भी कर सकता है, सभी संभव दिशाओं में इधर इधर भी कंपन कर सकता है। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र जो प्रकाश की दिशा है, यह है लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की दिशा, प्रकाश तरंग की दिशा, यह है प्रकाश तरंग की दिशा, ठीक है, प्रकाश तरंग की दिशा। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र का कंपन है वो सभी दिशाओं में है, सम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कैसे भी विद्युत क्षेत्र का कंपन सभी संभव दिशाओं में है। चलने की दिशा ये, चलने की दिशा प्रकाश की ये, और जो विद्युत क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में कंपन कर रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र से दिक्कत है, विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे भी कंपन करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान देना, चलने की दिशा प्रकाश तरंग की ये, इससे लंबवत ही कंपन करेगा विद्युत क्षेत्र, सुम। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करेगा, नो, ये गलत बात। ऐसे ऐसे वैद्युत क्षेत्र कंपन नहीं करेगा, मतलब इस दिशा में, ऐसे डायरेक्शन में नहीं। ये जो आपको ऐसे तीर दिख भी रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे वाले हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसके लिए फिर ऐसे 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 बहुत सारे कंपन होंगे, लेकिन तरंग संचरण के लंबवत ही कंपन होंगे। तरंग इधर जा रही है ना, प्रकाश तरंग, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र ऐसे बहुत सारे, लेकिन ऐसे ऐसे कंपन नहीं होगा, ऐसे ऐसे।
क्योंकि इसी दिशा में तो प्रकाश तरंग जा रही, तो उसके तल के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र का कंपन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसको हम इस प्रकार परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह प्रकाश, परिभाषा पर ध्यान देना, वह प्रकाश तरंग, वह प्रकाश जो, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, ध्यान से सुनना, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, और जितने सरल शब्दों में मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, जितने सरल शब्दों में लिखा रहा हूं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, तरंग संचरण की दिशा से, तरंग संचरण की दिशा से, ध्यान से सुनना फिर, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, विद्युत क्षेत्र का जो कंपन है, तरंग संचरण की दिशा से लंबवत, तरंग संचरण की दिशा से लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यही प्यारे बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट की डिफिनीशन हो गई। अगर आपको पता करना है कि अध्रुवित क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, तो वो समझ में आ गया कि भैया इसके कंपन सभी दिशाओं में है और तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में कंपन कर सकता है। अभी आपको मैं बताऊंगा ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो अध्रुवित प्रकाश का कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। जी श्रीमान जी, समझ गए ये चीज? तो ये हो जाएगा आपका अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। हाँ, चलो अब ध्रुवित प्रकाश को पढ़ा जाए बाबू, ध्रुवित प्रकाश को पढ़ा जाए तो हेडिंग क्या होगी आपकी? ध्रुवित प्रकाश। इसको भी मैं पहले चित्र बना के समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, और इसी कॉन्सेप्ट से आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्या? अध्रुवित प्रकाश का क्या? राइज्ड प्रकाश है, पोलराइज्ड लाइट। ओके गुरुजी, धन्यवाद। समझना बच्चा पार्टी, मजा आएगा। इसमें क्या है? इसमें प्यारे बच्चों एक क्रिस्टल, जिसे टूरमैलिन क्रिस्टल भी बोलते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। होता क्या है कि बच्चा पार्टी, अच्छा गोलाकार, ये जो प्रकाश तरंग का संचरण दिखा रहे हो ना, ये चाहे गोलाकार बनाओ चाहे वर्गाकार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर वर्गाकार बना रहा हूँ, जुम जुम, जिससे आपके दोनों चीजें क्लियर है। जुजुम जुजुम जुजुम, कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई उठा के नहीं ले जाना है, बस समझाना है। तो इसमें तरंग संचरण के जो विद्युत क्षेत्र के कंपन है वो तो सभी दिशाओं में हो रहे थे, यस और नो? सभी दिशाओं में हो रहे थे कि नहीं? यस सर, सभी दिशाओं में हो रहे थे। ये कंपन क्या हो रहे थे? सभी दिशाओं में हो रहे थे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, सभी दिशाओं में ये कंपन हो रहा था। प्रकाश जो है, प्रकाश इस प्रकार से जा रहा था, प्रकाश तो इस प्रकार से जा रहा है, और इसमें इस प्रकार से सभी कंपन हो रहे हैं, इधर भी विद्युत क्षेत्र का, इधर भी। लेकिन इसके बीच में मैंने एक रख दिया प्यारे साथियों, मैंने रख दिया एक पोलेराइड। अरे सर ये अंडा है, पोलेराइड नहीं है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। एक रख दिया प्यारे बच्चों पोलेराइड। ये क्या है? ये है पोलेराइड। पोलेराइड आपकी बुक में हो सकता है एनसीईआरटी और अन्य कोई रेफरेंस बुक हो तो इसे टूरमैलिन क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल। अभी ये बता देंगे कि क्या होता है, फिलहाल अभी ये समझो कि कैसे ध्रुवित प्रकाश बनता है। इसमें एक पतली सी स्लिट कटी होती है। बाबूजी ध्यान से सुनना, एक पतली सी स्लिट, ये देखो, एक पतली सी झिर्री कटी हुई है।
इसको एक ऐसा टूरमैलिन क्रिस्टल जो होता है, इसमें एक ऐसी फिल्म बीच में लगी होती है, दो कांच की प्लेटों के बीच में एक फिल्म रख दी जाती है और बीच का भाग बिल्कुल खाली होता है, वहां पर फिल्म नहीं होती। इसी से बस आप प्रकाश का जो विद्युत क्षेत्र का कंपन है ना, प्रकाश जो जा रहा है उसमें जो विद्युत क्षेत्र का कंपन सभी संभव दिशाओं में हो रहा है, जम 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 सभी दिशाओं में हो रहा है। अब उसमें से जो विद्युत क्षेत्र का कंपन होगा, ये किसका कंपन है याद रखना प्यारे बच्चा पार्टी, केवल विद्युत क्षेत्र का कंपन है। और अब जो विद्युत क्षेत्र आगे बढ़ा, अब जो साथियों विद्युत क्षेत्र आगे बढ़ा, विद्युत क्षेत्र का जो कंपन वो केवल इस स्लाइड के अनुदिश वाला ही आगे जाएगा। बाकी सारे जो इधर जूम 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 जूम, इनका कंपोनेंट कौन सा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही जाएगा। अरे भाई ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान सुनो, अगर प्यारे साथियों ये इस प्रकार से है, अगर ये वाला ये इस डायरेक्शन वाला हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो इसका ये कोण थीटा है, तो इससे क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ये ई कॉस थीटा ऐसे होगा। अगर ये एंगल हम थीटा बोलेंगे तो फिर ये ई साइन थीटा ऊपर वाला होगा, सॉरी ई कॉस थीटा ऊपर वाला होगा, ये ई कॉस थीटा होगा अगर ये एंगल थीटा दिया जाएगा तब, और ये होगा ई साइन थीटा। कोई भी हो कैसे भी हो, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला भी साथ में जाएगा भाई इसका। और इसी प्रकार चाहे जो कोण वाले जितने भी यहां पर विद्युत क्षेत्र के कंपन बन सकते हैं, ये बीच वाले सभी कंपन का वर्टिकल कंपोनेंट बाहर निकलेगा। वैसे इधर भी वाले में वर्टिकल ऐसे कंपोनेंट बाहर निकलेगा, इस तरफ वाले में भी वर्टिकल कंपोनेंट बाहर निकलेगा। केवल क्षैतिज वाला जो इस डायरेक्शन वाला है ना, वो नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, और क्षैतिज दिशा वाला कंपोनेंट भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 50% तीव्रता ही बाहर जा पाती है, और बाहर आने के बाद प्यारे साथियों प्रकाश कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का कंपन ही केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का कंपन केवल इतनी ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो रहा है, सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र का कंपन ना होकर के केवल एक दिशा में कंपन होता है, केवल एक दिशा में कंपन होता है। ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, ऐसे ये अब ये वाली लाइट कैसी हुई प्यारे साथियों, तो ध्रुवित प्रकाश हुई। ध्रुवित प्रकाश कैसा प्रकाश है, तो ध्रुवित प्रकाश इसे ही बोलते हैं। इसे ही प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है इसको आपको डिफिनीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा खेल किसका है ध्रुवण में, पोलेराइड का। सारा खेल किसका है ध्रुवण में, पोलेराइड का। आई रिपीट, सारा खेल किसका है इस पूरे ध्रुवण में, पोलेराइड का है। अगर पोलेराइड नहीं तो दुनिया की हर एक लाइट अनपोलेराइज्ड होगी, मतलब अध्रुवित प्रकाश होगी। गुरुजी की बुक में ना लिखा है, समझ रहे हो, लेकिन हम बता रहे हैं भैया दुनिया का कोई भी प्रकाश, जैसे यहां भी देख रहे हैं, इन सभी प्रकाश की जो तीव्रता है वो अभी अध्रुवित है। लेकिन जैसे ही हम पोलेराइड इनके मार्ग में रखेंगे तो इनसे निकलने वाले प्रकाश जो होगा उसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन एक ही दिशा में हो जाए, तो इसे ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। इसकी तीव्रता जो है प्यारे बच्चों वो इससे कम हो जाती है, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, इसकी तीव्रता थोड़ा सा कम हो जाती है। समझ गए सर, हम बिस्तर में लेट करके वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप हुए आज से लेटू सुल्तान। ठीक है, आप लेट आते भी हैं है ना, तो आपका नाम लेटू सुल्तान, प्यार से, है ना। चलो अच्छा, बैठ के देखो, लेट के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसंट्रेशन इधर है, वैसे बैठ के देखोगे ज्यादा अच्छा है। समझ गए, आ जाओ। आप प्यारे बच्चों इसको लिखे, इसकी परिभाषा लिख लोगे क्या, वह प्रकाश तरंग, या केवल वह प्रकाश तरंग लिख दें, अच्छा, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, ठीक है ऐसे ही लिखो जैसे पहले लिखे थे, जैसे अध्रुवित प्रकाश को लिखे थे ना वैसे ही लिखोगे तो एकदम, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन, ऐसे करोगे ना तो दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से शब्द जुड़े रहेंगे तो याद अच्छे से हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र का कंपन, विद्युत क्षेत्र का कंपन, वह प्रकाश तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन तरंग संचरण की दिशा से या तरंग के चलने की दिशा से, कंपन तरंग के चलने, तरंग के संचरण या तरंग के चलने को कुछ भी लिख सकते हो, तरंग के चलने की दिशा से, चलने की दिशा से, ठीक वैसे ही तरंग के संचरण की दिशा से, चलने की दिशा से लंबवत तल में, यहां भी वही शब्द लिखने हैं, लंबवत तल में, लंबवत तल में, लंबवत तल का मतलब है ना जो ये तरंग के चलने की दिशा ये, लेकिन तल के लंबवत ही कंपन है। कंपन तो ऐसे ऐसे ही है, जा तो इधर रहे हैं ना,
प्रकाश जा तो इधर रहा है, लंबवत कंपन तो ऐसे ऐसे हो रहा है। यहां भी वही हाल है, सभी दिशाओं में कंपन जो हो रहा है वो लंबवत ही है। तो लंबवत तल में सभी दिशाओं में नहीं, सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक दिशा में होता है। इसको लिख दो, लंबवत तल में सभी दिशाओं में ना होकर, सभी दिशाओं में ना होकर, ना होकर केवल एक दिशा में होता है, केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में होता है, होता है तो केवल एक ही दिशा में होता है तो इसे अध्रुवित नहीं अब ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये हुई प्यारे बच्चों ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोलेराइड क्या है सर? बता तो रहे हैं, पोलेराइड एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसे टूरमैलिन क्रिस्टल कहते हैं। इसे कांच की दो प्लेटों के बीच एक ऐसी फिल्म बनाई जाती है जिससे प्रकाश का जो विद्युत क्षेत्र का कंपन है वो अगर जितना भाग कटा हुआ है बस वही कंपन की दिशा बाहर निकलेगी, बाकी सभी विद्युत क्षेत्र का जो कंपन होगा वो रुक जाएगा। ये पोलेराइड उन कंपनों को रोक लेता है, सिर्फ लंबवत कंपन को ही आगे बाहर जाने देता है। समझ में आ गया? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा बताओ, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश की बातें क्लियर हो गई, ठीक है। है ना? अच्छा, इसी प्रकाश को प्यारे बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश को ही क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो आइए इसको भी मैं समझा देता हूं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब प्लेन पोलेराइड, प्लेन पोलेराइड, यहां पे क्या था? प्लेन पोलेराइज्ड, वही बात है। ध्रुवित मतलब प्लेन पोलेराइज्ड, ओहो, प्लेन पोलेराइज्ड लाइट। ओके सर। समतल प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, समतल थोड़ा सही से लिखें, समतल ध्रुवित प्रकाश ये क्या होता है? बच्चा पार्टी ध्यान देगी। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो ये ध्रुवित प्रकाश के ही जैसा होता है, बस इसमें ये बताया गया है इतना, समतल ध्रुवित जो ध्रुवित प्रकाश है ना उसी को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यह ध्रुवित प्रकाश के जैसा ही होता है, ध्रुवित प्रकाश के जैसा ही होता है। बस इतनी बात काफी है। यह ध्रुवित प्रकाश के जैसा ही होता है। इसमें जो कंपन होंगे ना, जो कंपन होंगे तो विद्युत जो पोलराइड रखा होगा उसमें जो स्लिट कटी हुई होती है उसी के अनुदिश ही कंपन होता है। वैसे भी वही तो हाल ध्रुवित प्रकाश में है, तो वही होना है। मतलब इसमें दो प्रकार से लंबवत कंपन के लिए दो तरह से दिखाया जाता है। देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं आपको। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा है। इसमें अगर समांतर, तल के समांतर, तो देखो ये प्रकाश तरंग जा रही है, मान लो ये हथेली वस्तु है, ठीक है, ऐसे हथेली वस्तु है, और ऐसे ही माना जाता है कि प्रकाश इसी प्रकार से है, ऐसे जा रहा है। तो ये तल के समांतर ऐसे रेखा होगी, तल के समांतर रेखा ऐसे। लंबवत कहा जाएगा तो परपेंडिकुलर, जैसे ये अभी इस पर क्या है, ये आपकी ओर है, इसकी दिशा आपकी ओर है क्योंकि चलने की दिशा ये, तो ये वाली दिशा क्या कही जाएगी? लंबवत कही जाएगी। और ऐसे अगर ऐसे रखा हुआ है, चलने की दिशा ये तो है तो लंबवत, लेकिन तल के क्या है? जो ये तल है, हथेली है जो ऐसे, ये तल के क्या है? समांतर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो कंपन होता है, जो ये वस्तु है, ठीक है, इसके तल के क्या होता है? समांतर होता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा कंपन इस प्रकार से भी होता है, इसमें ऐसे ऐसे कंपन, ऐसे ऐसे, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे आपकी ओर, ऐसे तरंग संचरण की दिशा, तो ये क्या है? आपकी ओर है। इस प्रकार से, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे डॉटेड से। इससे कैसे दिखाएंगे? बिंदुओं से दिखाएंगे। इसको हम बिंदुओं से दिखाएंगे। भाई इसको तो हम दिखा पा रहे हैं, इनको तो हम दिखा पा रहे हैं लंबवत, लेकिन इसको हम कैसे दिखाएं? ऐसे ऐसे वाले कैसे दिखाएं? तो ये क्या है? वस्तु के तल के समांतर है, वस्तु के तल के समांतर, वस्तु के तल के समांतर, और जिस वस्तु में प्रकाश चल रहा है
और ये वस्तु के तल के लंबवत, वस्तु के तल के लंबवत, वस्तु के तल के लंबवत। इसमें विद्युत क्षेत्र को, इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन को, विद्युत क्षेत्र के कंपन को, कंपन को बिंदुवत दिखाया जाता है, बिंदुवत दिखाया जाता है। और इसमें 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 विद्युत क्षेत्र के कंपन को, विद्युत क्षेत्र के कंपन को तीर द्वारा दर्शाया जाता है, तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ये कहानी थोड़ी सी नीचे करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा भाई, तुम थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ये हो गया। तो दो प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश को दो प्रकार से देखा जाता है। बस यही बताने के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश की व्याख्या की गई कि समतल ध्रुवित प्रकाश जो ध्रुवित प्रकाश के जैसा ही होता है, इसको पढ़ने के लिए दो प्रकार से तरंग को चलने के लिए हमें दिखाना होगा। एक तो वस्तु के तल के समांतर, तल मैंने बता दिया, और एक वस्तु के तल के लंबवत। ठीक है, आप समझो समतल ध्रुवण, इसको अगर आप बुक से मैं बता रहा हूं पढ़ोगे तो आपको समझ में कम आएगा। जैसे मैंने कहानी पूरी समझा दी, शुरू से मैंने पहले ये जोड़ा कि किस प्रकार चलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में ही प्रकाश का ध्रुवण होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है, और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग भी है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में होता है, इससे कोई मतलब नहीं। विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में कंपन कर सकता है, तो सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है। इस रूप में अगर प्रकाश आगे बढ़ रहा है तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन वहीं अगर ये सभी दिशाओं में कंपन हो रहा था, लेकिन इसके मार्ग में मैंने एक पोलेराइड रख दिया। पोलेराइड क्या होता है? एक टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच एक फिल्म रख करके बनाया जाता है, जिसके बीच में एक ऐसा खाली स्थान भाग होता है, रेखीय भाग, जिससे विद्युत क्षेत्र के कंपन बाहर निर्गत हो सकते हैं, पार कर सकते हैं। अन्य विद्युत क्षेत्र के कंपन रोक लेता है ये पोलेराइड। तो जो एक निश्चित दिशा में एक ही दिशा में कंपन हो रहा है, इस तरह के प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसका ध्रुवण कर दिया गया, इसे ही बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। इसका क्या कर दिया गया? ध्रुवण कर दिया गया। एक निश्चित दिशा में कंपन को बस रोक दिया गया, बाकी सबको खत्म कर दिया गया। तो इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, और ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? हाँ, चलो भाई, तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी ना? हाँ, चले, अब आपको यही घटना क्या कहलाती? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो अगली हेडिंग अब आपकी है, जो आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। वाह सर, गजब बात है, आपने अब प्रकाश के ध्रुवण को बताया। क्या करें, बच्चे हैं ना, इनको समझाना पड़ता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड की दुनिया से जोड़ना पड़ता है, तब कहीं ये लोग समझ पाते हैं। इसलिए क्या करें, आदत से मजबूर है। इनको ऐसे थोड़ी नाम छापू सुल्तान बोलते हैं प्यार से। अरे बोलो या सर नो। अब समझ में आ गया कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है? तो मैं कहता हूं इसकी सिंपल सी परिभाषा अगर लिखनी है ना, तो केवल ये लिख दो, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। पर इतनी छोटी परिभाषा लिखेंगे, एग्जामिनर नंबर देगा? बिल्कुल देगा। लेकिन उससे बेहतरीन अगर और एग्जामिनर को इंस्पायर करना है, एग्जामिनर को अपने शब्दों से, शब्दों के बाण से घायल कर देना है, तब फिर थोड़ा सा और अच्छे से परिभाषा लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी? आ जाओ हमारे साथ, क्या बताएंगे? परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा कैसे लिखें? कोई अध्रुवित प्रकाश है ना? हाँ हाँ, देखना ध्यान से। जब किसी अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में, अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में टूरमैलिन क्रिस्टल, हाँ अच्छा, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को थोड़ा सा मैं परिभाषा अच्छे से लिखूंगा, थोड़ा सा अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें कम शब्द हूं। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नजदीक ले। अरे भैया तुम काहे लिए आ गए? तुम काहे लिए आ गए भैया? हाँ ओके, ध्यान देना। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल, यही क्या होता है? पोलेराइड होता है। अरे बता देंगे, अभी काहे लिए परेशान हो कि पोलेराइड क्या होता है? हाँ, पोलेराइड बता चुके हैं, फिर भी आप लोग उसको लिख के बता देंगे, ठीक है। तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल, पोलेराइड पर गिराया जाता है, तो
तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के कंपन, निर्गत प्रकाश में भैया टूरमैलिन क्रिस्टल पर गिरा दिया गया, तो जो निर्गत प्रकाश है उसमें वैद्युत क्षेत्र का कंपन सभी संभव दिशाओं में, वैद्युत क्षेत्र का कंपन प्रकाश तरंग के चलने की दिशा, प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में। फिर से ध्यान से देखो, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, मतलब वो कोई भी प्रकाश हो, तो टार्च हो, बल्ब हो, सूर्य हो, कैसा भी हो, वहां से चलने वाला जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित होता है। उसके मार्ग में हम क्या रख रहे हैं, एक टूरमैलिन क्रिस्टल। तो इसको इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल या कह लो पोलराइड पर गिराया जाता है, तो निर्गत प्रकाश में, मतलब अब टूरमैलिन से बाहर जा रहा है, तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र का कंपन प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ना होकर एक निश्चित दिशा में होता है। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब समझ गए सर, अभी तक हमको प्रकाश का ध्रुवण क्या है ये पता ही नहीं था। प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। है ना आसान? अरे बोलो ना भाई यार, यस सर बोलो भाई, मजा आएगा तभी तो हमको कि हाँ यस सर। बोलो भाई मेरे, क्या समझ में आ गया कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? ये समझ में आ गया? ए बहना बोलो, बहनों से जल्दी रिप्लाई आता है। भाई सब है ना जो ये अलग ही मूड में रहते हैं, अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। देखो ना, एक बोला कि अभी लेटे होकर के सर हम लेट के वीडियो देख रहे हैं। लेटो सुल्तान, बताइए यस सर। सभी दिशाओं में ना होकर, नहीं एक समान भी लिखेंगे, लेकिन सभी दिशाओं में एक समान ना होकर के बात अलग हो गई। लेकिन सभी दिशाएं तो बोलना पड़ेगा ना, सभी दिशाएं, एक समान दिशा अलग बात हो गई, सभी दिशाएं मतलब सभी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश का ध्रुवण होता है। अब बात समझ में आ गई कि सर कोई भी लाइट हो, मोबाइल की भी फ्लैश लाइट हुई तो वो अध्रुवित प्रकाश है सर, और अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में एक पोलराइड लाके रख दो, उससे फिर जो निकलेगा प्रकाश उसकी तीव्रता तो कम होगी, बट वो क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। इस घटना को ही पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सिंपल सी बात, क्लियर गुरुजी? यस सर भर गए। अब मजा आ गया। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को मैं भी हर्ट दे ही दूं, है ना? अब मुझे लग रहा है आप लोगों को मैं भी हर्ट दे ही दूं। चलो, ढेर सारे हर्ट आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, हर्ट के ऊपर हर्ट, है ना? ओके, यहाँ से हर्ट। दिल ही बनाते रहोगे क्या? ये ढेर सारे हर्ट आप सभी के लिए। समझ में आ गया भाई? अब देखो, अब प्रकाश के ध्रुवण की घटना को अगर आप लोग नोट कर चुके हो तो भाई आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। बताइए, आगे बढ़ें? चले, चलो अब आप लोग पूछ जो रहे थे हम उस पर चर्चा कर देते हैं थोड़ी। किस पर? पोलेराइड पर सर। क्या? पोलेराइड क्या है? चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग लगा ही लीजिए आप लोग, पोलेराइड क्या है? लिख लो अपनी कॉपी में, समझा देता हूं, फिर नहीं कहना गुरुजी आपने बताया नहीं, समझाया नहीं। पोलेराइड क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक प्यारे बच्चों जो होता है, जो दो कांच की प्लेटों के बीच में एक उस यौगिक को रख करके
क्या बना दी जाती है, एक फिल्म बना दी जाती है, और वही क्या हो जाता है, पोलेराइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक कौन सा, कार्बनिक यौगिक का नाम है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट होते हैं तो याद रखना क्योंकि केमिस्ट्री के हैं, हार्पेथाइट, हार्पेथाइट, कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट, या आयोडो सल्फेट भी बोलते हैं इसे, या आयोडो सल्फेट, आयोडो सल्फेट, आयोडो सल्फेट का एक क्रिस्टल होता है प्यारे बच्चों, आयोडो सल्फेट के Q9 क्रिस्टल, आयोडो सल्फेट के क्या, कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट या आयोडो सल्फेट के Q9 क्रिस्टल नाइट्रोसल्फेट, इसके क्रिस्टल का नाम क्या होगा, नाइट्रोसल्फेट, नाइट्रोसल्फेट। फिर से सुन लो कौन कौन सी बातें, कार्बनिक यौगिक कौन सा, तो हार्पेथाइट, हार्पेथाइट को ही हम लोग बोलते हैं हार्पेथाइट, या इसे ही बोलते हैं आयोडोसल्फेट, नहीं भूल जाओगे आयोडोसल्फेट तो कोई बात नहीं, हार्पेथाइट के Q9 क्रिस्टल जिसका नाम क्या है, नाइट्रोसेलुलेस, ठीक है, नाइट्रोसेलुलेस, सॉरी नाइट्रोसल्फेट, नाइट्रोसेलुलेस ऐसे लिखना है, नाइट्रोसेलुलेस, नाइट्रोसल्फेट नहीं, सल्फेट तो वो है, नाइट्रोसेलुलेस, सेलुलोस, नाइट्रोसेलुलोस, तो नाइट्रोसेलुलोस के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, एक परत चढ़ाकर विशेष विधि द्वारा एक फिल्म बनाई जाती है, एक बड़े आकार की, विशेष विधि द्वारा एक बड़े आकार की फिल्म बनाई जाती है, अच्छा एक बात और, ये जो प्यारे बच्चों मैंने बोला ना पोलेराइड, इसे क्या बोलते हैं, टूरमैलीन क्रिस्टल भी बोलते हैं, टूरमैलीन क्रिस्टल। तो कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट या आयोडोसल्फेट के Q9 क्रिस्टल, ठीक है सर, क्या आज पोलेराइड के बारे में केमिस्ट्री में पढ़े थे, तब तो यार मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बताइए आयोडोसल्फेट का सूत्र I2SO4 है, हम क्या पढ़ाएं बताइए, बस इसी को तो बताना है कि कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट या आयोडोसल्फेट के Q9 क्रिस्टल, जिसे नाइट्रोसेलुलेस के ऊपर एक परत चढ़ा करके विशेष विधि द्वारा एक बड़े आकार की फिल्म मतलब जैसे एक कागज की परत होती है, ठीक वैसी फिल्म, जैसे साबुन के गोले बुलबुला ऊपर आते तो वो बुलबुले जो बने उसे भी फिल्म बोला जाता है, साबुन के घोल की फिल्म, परत चढ़ा देना, वही परत को क्या बोलेंगे, फिल्म बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, परत बोलेंगे। अब क्या होगा, यही जो फिल्म बनाई जाती है, इस पोलेराइड फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, कांच की दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है, कांच की दो प्लेटों के बीच में क्या कर दिया जाता है, इसे रखा जाता है, ठीक है, दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, बीच का भाग जहां पे भी एक पतली स्लिट काटनी होगी तो पोलेराइड रखा जाता है। पोलेराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की विधि है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की विधि है, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की क्या है, एक विधि है, और कैसी विधि है तो वो भी पता होनी चाहिए। पोलेराइड रख देते हैं, एक बार में क्या सारे समतल प्रकाश आगे बढ़ते रहते हैं। सर आज जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा ना, कोशिश तो नहीं है।
भाई नोट कर रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा साइड में ही रहते हैं कि ताकि आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी हाथ से लिख लिख कर ही पढ़ रहे होगे। अच्छा, तो पोलराइड ये होगी। पोलराइड की कार्यविधि समझ सकते हो? पोलराइड की कार्यविधि लिखना नहीं है, पोलराइड की कार्यविधि कोई हेडिंग में लिखना नहीं, उसी में आप चित्र बना सकते हो। पोलराइड की कार्यविधि, पोलराइड की कार्यविधि प्यारे बच्चों समझाने के लिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है और ना ही ज्यादा समय आपको लगेगा, ना मुझे समझाने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप लोग इसे ऑलरेडी समझ चुके हो, इसे ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हो। पोलराइड की कार्यविधि क्या होगी प्यारे बच्चों? ये है प्रकाश जा रहा है, या इस प्रकार इस बार नहीं बनाएंगे, ये लो थोड़ा सा मेरा मस्ती वाला मूड है, थोड़ा सा मेरा मस्ती वाला मूड है, तो मैं प्रकाश को इस प्रकार से आपतित कराऊंगा। ये लो पूरा पेज भरूंगा। ठीक है, फिर ये प्रकाश ऐसे 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 कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा। अरे भाई ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, ऐसे भी कंपन करेगा। यस और नो? ओके सर। ऐसे भी कंपन करेगा, ओ ऐसे भी कंपन करेगा, बहुत सारे कंपन होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कंपन होंगे ऐसे ही। ये प्यारे बच्चों ये कंपन होंगे, इस प्रकार के कंपन होंगे। अरे बोलो ना यार, ऐसे कंपन होंगे कि नहीं? ये ये चारों दिशाओं में कंपन हो रहे थे, लेकिन हमने क्या किया बच्चा पार्टी? एक मैंने रख दिया पोलराइड, एक मैंने रख दिया पोलराइड। अरे पोलराइड लग नहीं रहा। अच्छा देखो, इस बार पोलराइड थोड़ा शानदार बनाते हैं, शानदार शानदार दमदार। पोलराइड ई रहा। अरे सर कैसा पोलराइड बना रहे हैं आप? ओहो थोड़ा और बड़ा करो पोलराइड। ओके ओके चलो घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। काहे नहीं बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, जब बोल दिए तो बोल दिए। हाँ 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 हाँ, मतलब ये अच्छी बात, अब सही बात बोली आपने, अब सही काम किया। हाँ अब पोलराइड देखो, अब पोलराइड देखो कैसे बनेगा। ठीक है जब यार बन जाता है। बनाते कुछ दूसरा है, बन कुछ दूसरा जाता है। अब देखो पोलराइड, ये अब देखो मस्त बनेगा कि नहीं, मस्त बनेगा कि नहीं। ये पोलराइड, वाह सर शानदार जानदार दमदार। इसमें प्रकाश के जो ये विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वेक्टर ई, इनको जैसे ही मैंने पोलराइड रखा, क्या है? पोलराइड है। पोलराइड जैसे ही रखा, इसके प्रकाश के जो कंपन हुआ, प्रकाश तरंग जो जा रही थी उसका जो कंपन, वो सिर्फ लंबवत वाले इसी के समांतर कंपन रह गया। बस बोले तो पोलराइड के कार्यविधि एकदम फिनिश, खत्म। ये क्या है? प्रकाश तरंग की दिशा है, प्रकाश तरंग के चलने की दिशा है। तो प्यारे बच्चों ये होती है पोलराइड की कार्यविधि। पोलराइड रखेंगे, इसे ही क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ पड़े तो बता देना भाई, इसे ही टूरमैलीन क्रिस्टल बोलते हैं, टूरमैलीन क्रिस्टल बोलते हैं। अब बात आती है इसके उपयोग की। भाई चित्र वित्र बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया पोलराइड। हाँ पोलराइड बहुत बढ़िया है सर, आज आपका मूड अच्छा लग रहा है, खुश है। ऐसे हम शायद आपको बहुत डांटते हैं, है? ऐसे आपको हम डांटते हैं क्या? बताइए समझ में आया कि नहीं? देखो टॉपिक क्यों पता है प्यारे बच्चों, पढ़ाने का कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहता है। दिक्कत ये होती है कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, देखो कितनी ऐसे लैंग्वेज, अगर मैं इसी को पीडीएफ में टाइप करा के लाता ना तो ये ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता, जल्दी हो जाता। लेकिन इसको मुझे समझाने में इसीलिए आपके साथ इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि आप सभी बड़े गौर करके पढ़ रहे हैं, तब अच्छा लगता है। अच्छा ये भी ये भी ये भी ये भी, चलो अब बातें हो गई। अब पोलराइड के उपयोग पढ़ लेते हैं। पोलराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई? मतलब पोलराइड का उपयोग करके जो प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश, उसको ध्रुवित कर दिया जाता है, तो कहाँ कहाँ होता है? तो पोलराइड के उपयोग, पोलराइड के उपयोग, पोलराइड के उपयोग, तो ध्यान से सुनेंगे। पोलराइड के उपयोग अगर लिखने के लिए आ जाएगा एग्जाम में बच्चा पार्टी, तो क्या लिखोगे? एक तो कैमरे में, कैमरे में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है, पोलराइड का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भाई कैमरे में इसलिए किया जाता है, आप एक सामने आदमी, बाहर चारों तरफ थोड़ी ना आदमी खड़ा है, आदमी एक जगह खड़ा हुआ है, तो जो भी प्रकाश की तीव्रता हो वो एक आदमी समतल बना तो समतल ही उसी पर जाए, जिससे कि क्या फोटो स्पष्ट दिखाई दे। तो कैमरे में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है जिससे जिससे फोटो
फोटो स्पष्ट दिखाई दे, जिससे फोटो स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, दूसरी बात, गाड़ियों में, ठीक है, वाहनों में हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे, किस लिए किया जाता है? जिससे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में पड़ रही लाइट ज्यादा प्रभावित ना हो, जिससे सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति की आंखों में, किसी भी सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति की आंखों में प्रकाश ज्यादा प्रभाव ना डाले। मतलब अगर ज्यादा प्रभाव होगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा? प्रकाश पूरा अगर आंखों में पड़ेगा तो दिक्कत ही करेगा ना। इसलिए फिर भी प्रकाश आंखों में लगता है। अगर रात में हम बाइक से चलें, कार से चलें, तो सामने वाले का जो लाइट होती है ना, बहुत आंखों में खराब करती है। लेकिन फिर भी सोचो, पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है तब जाके इतना दिक्कत होता है। अगर ज्यादा ऐसे होगा तब क्या होगा? अगर इसका प्रयोग ना किया जाए तब क्या होगा? सोचो तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल प्यारे बच्चों मैं न्यूमेरिकल भी क्लास यहीं भी कराऊंगा, और कल आपको मैलस का प्रयोग भी बता दूंगा और ब्रूस्टर का नियम, दोनों नियम एक साथ ही हैं। इसका छोटा सा टॉपिक इस टॉपिक का रह जाता है, लेकिन कल प्रॉपर बात होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के भी बारे में। तो कल फार्मूला सीट भी बताऊंगा, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बस वही फ्रिंज चौड़ाई से निकालने से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं उन्हीं न्यूमेरिकल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, ज्यादा लेट ना करता हूं। रोज लेट करना ठीक नहीं है, कभी कभी 1.5-2 घंटे की क्लास ठीक लगती है, रोज नहीं। आज इतनी क्लास रखते हैं। कल मैं इसके साथ, क्योंकि आज थ्योरेटिकल क्लास थी, इसे आप रिवाइज भी करेंगे, लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे ही 2 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, या अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश का ध्रुवण कैसे कहते हैं। तो यही सारे टॉपिक आते हैं ज्यादा, और मेलस का नियम, ब्रूस्टर के नियम से जो उनका छोटा छोटा फार्मूला है वो आ जाता है, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रकाश का ध्रुवण हुआ खत्म, अर्थात पूरा ये तरंग प्रकाश की होता है प्यारे बच्चों चैप्टर खत्म। कल जो इसका शेष पार्ट है वही मेलस और ब्रूस्टर का नियम कल बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कल ही करा दूंगा। फिर हम लोग संडे को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी होगी। फाइनली एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, फाइनली एक बार बता दीजिए मेरे सभी भाई बहनों को क्लास कैसी लगी। सर आप मेरे लिए आइडियल बन गए, धन्यवाद बच्चों। और आइडियल मतलब आदर्श मानते हो तो फिर बताए गए निर्देशों को फॉलो जरूर करना, है ना प्यारे बच्चों। एक उम्मीद लगी बैठी है कि हम लोग इस बार टॉपर जरूर बनेंगे, आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, और मेरा अगर बस चला, ठीक है, वैसे बस चला लेता हूँ मैं अपनी चला लेता हूँ। अपनी चलाने का मतलब अगर आप लोगों के लिए कुछ करना होता है तो अपनी जिद पर मैं अड़ जाता हूँ। तो अगर हुआ तो आपके घर भी आऊँगा, आपसे मिलूंगा भी, आपके मम्मी पापा से भी मिलूंगा, के साथ बैठ के खाना भी खाऊंगा। जितना मन मेरा होगा मैं उतना अपने बच्चों के साथ बैठ करके समय बिताऊंगा। अपने सभी भाई बहनों के साथ इतना प्रेम मिलने का एक तो मौका आएगा, वही समय होगा जब अच्छे अच्छे अंक बच्चे लेकर के आएंगे, उनसे मिलना होगा। तो टॉपर्स बोर्ड वेरिफिकेशन जो होता है वहाँ पे पहले तो वहाँ आना होगा, तो संस्थान है बिहार बोर्ड समिति, है ना, पटना में, वहाँ मिलना होगा। और फिर उसके बाद भी आपके शहरों में भी जाना होगा। ठीक है, ओके, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, है ना। चलो, बहुत ही शानदार क्लास लगी। ओके प्यारे बच्चों, तो आप विदा लेता हूँ। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। बड़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत प्यारे बच्चों बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मकसद नहीं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग बिहार बोर्ड में टॉप करने की, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते देख लेंगे। तो लव यू सो मच बच्चों, विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।